जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने लास्ट क्लास में कैपिटल अलाउंसेस का सेक्शन जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी कि कैपिटल अलाउंसेस क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, और हमने बात की थी मेन पूल की। इसके साथ हमने 3 तरह के अलाउंसेस की बात की थी, जिसमें हमने एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात की थी, जिसकी अमाउंट जो है वो 1 मिलियन पाउंड्स जो है वो आप होती है, और वो हर साल आपको मिलती है। 12 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट है। अगर आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो 12 मंथ से कम है तो ये टाइम अपॉर्शन होगी, 12 मंथ से ज़्यादा है तो अगेन टाइम अपॉर्शन हो जाएगी। फिर हमने फर्स्ट ईयर अलाउंस की बात की थी, जो आपको परचेज ऑफ न्यू जीरो एमिशन कार्स पर मिलता है। और ये फर्स्ट ईयर अलाउंस की कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, ये वही अमाउंट होती है जिससे आप अपनी वो गाड़ी खरीदते हो। फिर उसके बाद हमने रिटन डाउन अलाउंस की बात की थी, जो 18% होता है और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द मेन पूल पर आपको कैलकुलेट करने का कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने जो है इसमें बैलेंसिंग चार्ज की भी बात की थी। उसकी हम एक छोटी सी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 है कि गनवू हैज ट्रेडेड फॉर मैनी ईयर्स। जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि उसने एक मशीन जो है वो बेची है कितने की, 12,100 पाउंड्स की, और वो खरीदी कितनी थी, 26,000 पाउंड्स की। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि मेन पूल में जब आप एक एसेट बेच देते हो तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट या सेल वैल्यू रिकॉर्ड किया जाता है। आप देखें उसकी कॉस्ट 1211 है, सॉरी 121 है, और उसकी जो सॉरी उसकी जो सेल है वो 121 है, और उसकी जो कॉस्ट है वो 26 है। इस केस में उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है, उसकी सेल कम है, तो हम अपने इस एसेट को 12100 पे मेन पूल में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था। आपने क्या करना है, आपने हेडिंग्स बनानी है, जिस तरह आप यहाँ पर हेडिंग बना लो मेन पूल की। अफाक भाई सॉरी, आप वापस वो पॉइंट रिपीट करेंगे? आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी। कौन से वाला प्लीज? ये जो भी आपने लोअर प्रोसीड्स के कॉस्ट का कहा था, जी, डिस्पोजल मैं प्रोसीजर बता कॉस्ट देता में। हूँ। जी, मैंने आपको ये बताया था कि जब आप एक एसेट बेचोगे, जब आप एक एसेट सेल आउट करते हो, तो उसकी जो मेन पूल में उसको जो रिकॉर्ड करोगे वो लोअर ऑफ कॉस्ट या सेल वैल्यू होगी, यानी उसकी कैरिंग अमाउंट और उसकी सेल में से जो कम अमाउंट की वैल्यू होगी उस पे आपने रिकॉर्ड करना है। अब इसमें देखें उसकी सेल वैल्यू है 12,100 पाउंड, जबकि हमने उसको खरीदा 26,000 का था, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट उसकी ज्यादा है, सेल वैल्यू उसकी कम है, तो हम उसको सेल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने एक मेन पूल बना लेना है और फिर आपने एक सेक्शन अलाउंस का बना लेना है। ठीक है। अब आपने यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखते हो जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू होती है ब्रॉड फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब होता है कि भाई मेन पूल में पिछले साल से आपका कितना बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो उसने कहा है कि द टोटल रिटन डाउन वैल्यू एट 1 जुलाई 2024 वॉज 11,000 पाउंड्स। इसका मतलब है कि पिछले साल जो क्लोजिंग बैलेंस था मेन पूल का वो 11,000 पाउंड्स था। इस साल यही क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे मेन पूल में, दैट इज गोइंग टू बी योर रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड 11,000 पाउंड्स की। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है, देखें आपने एक डिस्पोजल किया है तो आप डिस्पोजल लिख लो। अब वो कहता है कि हमने डिस्पोजल कितने का किया है, आपको पता है कि डिस्पोजल माइनस होते हैं क्योंकि एसिड जा रहा होता है, तो वो 12,100 पाउंड से डिस्पोजल आपका माइनस हो जाएगा। अब जो यहाँ समझने और सीखने की बात ये है वो ये है कि देखें आपकी रिटन डाउन वैल्यू कम है, आपके डिस्पोजल ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1100। ठीक है। अब ये जो बैलेंसिंग नेगेटिव, चार्ज। जी, ये जो -1100 आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पिछले सालों में आपने ज्यादा कैपिटल अलाउंस जो है वो अब यूज कर दिया था, जिसको खत्म करने के लिए आपने यहां पर बैलेंसिंग चार्ज की हेडिंग देनी है। और वो कितना होगा, वो +1100, जितना नेगेटिव साइन होता है उतना ही +1100 हो जाएगा, और आंसर आपका ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो 1100 आपने रिकॉर्ड किया है ये अलाउंस के सेक्शन में भी रिकॉर्ड होगा 1100। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे कहां पर, आपने टैक्स टैक्स एडजस्टिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया जाता है।
ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपने बैलेंसिंग सॉरी, आपने बैलेंसिंग चार्ज का क्या करना है। आपने बैलेंसिंग चार्ज जो है वो ऐड करना है। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया। आपने बैलेंसिंग चार्ज जो है वो ऐड करना है, और ये आपके अलाउंस को यहाँ से रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि चलो आप इसको यूं कह लो कि ये रिड्यूस कर देगा, यानी ऑटोमेटिकली आपको टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना तो आप इसको बेशक ऐड भी कर दो, लेकिन अभी मैंने देखा कि आपकी बुक में उसने माइनस किया हुआ है, तो हम इसको माइनस ही लेकर चलते हैं। बात एक ही है कि आप इसको ऐड बैक करो ट्रेडिंग प्रॉफिट में, या इसको अलाउंसेस में से माइनस कर दो और फिर अलाउंसेस ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस कर दो, दोनों में बात एक ही बन जाती है। ठीक है। आपने याद रखना है कि बैलेंसिंग चार्ज बेसिकली आपकी वो वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है जो आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड बैक करते हो या अपने अलाउंसेस से माइनस करते हो, सो दैट कि आपने जो पिछले सालों में अलाउंसेस ज्यादा लिए थे उनको खत्म करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं। देखें, उसने एक न्यू जीरो एमिशन गाड़ी ली है 14,000 की। आपने सिंपल क्या लेना है, न्यू कार की हेडिंग दे दो यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, आपकी मर्जी है कि आप ये वाला कैलकुलेशन मेन पूल में लिखें। वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेन पूल में सिर्फ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिखें। ये जो फर्स्ट ईयर अलाउंस और एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, ये आप सेपरेटली यहाँ पर एक कॉलम बनाइएगा, एक ना छोटा सा कॉलम। वहां पर ये जरा ज्यादा कैलकुलेशन करो तो वो थोड़ा काम नीट लगता है। तो देखो, आपने गाड़ी खरीदी 14,000 की, यहाँ पर हेडिंग दे दो फर्स्ट ईयर अलाउंस की, माइनस कर दो 14,000 से, ये इधर जीरो आ जाएगा। मेन पूल में इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका नीट रहेगा काम उस तरीके से। तो यहाँ पर फिर आप लिख लो कि आपको अलाउंस 14,000 का मिल गया। फिर इसके बाद जो है, उसने बोला कि उसके आपके पास कुछ एसेट्स थे जो 23,000, नहीं कितने के, 23,500 के। ठीक है। तो आप, क्योंकि अब देखो ये सारी अमाउंट इधर लिख लो 23,500, ये सारी की सारी अमाउंट आपकी माइनस हो जाएगी किससे, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस से। तो ये मेन पूल में इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये जीरो कर दो यहाँ पर। ठीक है। तो मेन पूल का जो बैलेंसिंग चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। बस ये आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि देखो इस पर बैलेंसिंग चार्ज इंक्लूड हुआ था, तो बैलेंसिंग चार्ज के केस में फिर रिटन डाउन, सॉरी, रिटन डाउन जो अलाउंस होता है 18%, वो आप नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा अलाउंस यहाँ पर रिकवर कर लिया होता है। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सेजेशन ऑफ ट्रेड में। इसको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हम इसकी डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे। सेजेशन ऑफ ट्रेड में आपने याद रखना है कि जब एक बिजनेस अपना ट्रेडिंग खत्म कर देता है, तो उस केस में यानी उस साल आपको किसी भी तरह के अलाउंसेस नहीं मिलते। ना ही एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा, ना ही रिटर्न डाउन अलाउंस मिलेगा, ना ही फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा। ठीक है। आपने बस ये बात याद रखनी है कि जब बिजनेस का आखिरी साल होता है वर्किंग का, उस साल बिजनेस को किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस रिकवर करने का ऑप्शन नहीं होता, यानी कोई भी अलाउंस उस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 है, इसको हम लेके चलते हैं। चले, देखिए कहता है जिनी हैड प्रीवियसली प्रिपेयर्ड अकाउंट्स टू 31st मार्च एंड इलेक्टेड टू यूज द एक्रूवल बेसिस, ही डिसाइडेड टू सीज टू ट्रेड ऑन 31st दिसंबर 2025। अच्छा देखो, अब उसने साल कब खत्म हो रहा है उसका, पिछला 31st मार्च को। ये वाला साल कब खत्म हो रहा है, 31st दिसंबर। इसका मतलब है कि ये साल अप्रैल टू दिसंबर चलेगा, यानी सिर्फ 9 मंथ्स का ये काउंट होगा। तो आपने ना ये चीज अपने जहन में जरूर रखनी होगी। The following transactions have recently taken place. सबसे पहले ये चीज देख लो, the written down value on 1st April 2024 was 9,000। आपने सिंपली क्या करना है, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगा, आप मेन पूल बनाओ, यहाँ लिखो टोटल रिटन डाउन वैल्यू, वो कितनी है 4,000 की, यहाँ पर आपने सिंपल 4,000 लिख दो। ठीक है। और यहाँ पर आप अपना एक और कॉलम बना लो अलाउंसेस का, बस। ठीक है। सॉरी 9,000 है, 4,000 नहीं है, 9,000। ठीक है। चलो, अब अगली बात करते हैं। उसने प्लांट बेचा कितने का, 320 का बेचा। ओरिजिनली कितने का खरीदा था, 2,000 का। आपको ये बात भी पता है कि जब आप एक चीज बेचते हो तो उसको लोअर ऑफ कॉस्ट या सेल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। आपने सेल 320 का किया, खरीदा 2,000 का, डेफिनेटली 320 लोअर है, तो हम 320 पे रिकॉर्ड करेंगे। आप यहां लिख लो, सॉरी,
आप यहां लिख लो डिस्पोजल, और डिस्पोजल कितने का था 320, तो आप यहां से 320 माइनस कर दो। तो 9000 में से 320 माइनस किए तो ये बताएं जरा कितने आ गए, 8680। 8680 ये आपका आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब वो ये कह रहा है आपने प्लांट कितने का खरीदा, 4000 का प्लांट भी आपने जो है वो खरीदा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप एक प्लांट खरीदोगे दैट इज गोइंग टू बी 4000, तो उस पर आपको क्या मिलना था, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलना था। लेकिन क्योंकि आप प्लांट कब खरीद रहे हो, अपने आखिरी साल में खरीद रहे हो, तो आपको इस साल कोई भी एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है वो नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप जरा यहां पर देखें उसको, अब इस चीज को सॉल्व करने से पहले यहां पर अगर आप देखें कि आपकी जो अमाउंट है, अ, अच्छा ये इन्होंने जरा हमें डेट्स जो है वो दोनों सालों की दे दी हैं। तो जरा यहां पर अगर आप देखें कि ये जो हमारे पास था 2024, तो हमारे पास 31 मार्च तक आ गया। ठीक है, और ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है सही है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हम बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक, ये हम इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस साल तो हमारे पास यही हुआ है, क्योंकि बाकी देखो ये वाली जो चीज है ये आपकी 2025 में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने लास्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर दिए, तो उसमें तो इसके अलावा और एज सच कोई भी बात उसने हमें नहीं बताई हुई। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 8680 आया है, इस पे हम क्या लगाएंगे, इस पे हम रिटर्न डाउन अलाउंस लगाएंगे जो एट 18% लगेगा। आप 8680 का जरा 18% लेके बताएं प्लीज। 1562.4। सॉरी 1562, 62.4। चलो कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपका अलाउंस हो जाएगा, इसको आप अपने अलाउंस के कॉलम में भी रखें, 1562। 8680 में से 1562 माइनस करें तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड आ जाएगी, जो हमने अपने अगले 9 मंथ्स में, जो हमारा लास्ट पीरियड होगा ट्रेड का, वहां पर कैरी फॉरवर्ड करनी है। वो कितनी आ जाएगी, 7118। जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 7118। जी हमारी क्या आ गई, हमारी कैरिंग फॉरवर्ड वैल्यू आ गई, जो हमारी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 का जो 9 मंथ्स का पीरियड है उसमें हमारे पास यूज होगी। और इस साल अलाउंस कितना मिला हमारे पास, अलाउंस सिर्फ हमारे पास यही अलाउंस मिला, तो यहां पर आप इसका भी टोटल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होगी। अब हम जो अकाउंट बनाएंगे, अब वो किसका बनाएंगे, वो बेसिकली हम बनाएंगे, स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, उसी तरीके से हम यहां पर मेन पूल भी बनाएंगे, यहां पर अलाउंस वाला कॉलम भी बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड, और वो कितनी है, वो 7118 थी, हमने यहां पर लिख दी 7118। ठीक है, अब देखें आगे। अब वो कह रहा है इस साल आपने क्या किया, इस साल आपने 4000 के प्लांट खरीदे। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये आप आखिरी टाइम पे खरीद रहे हो, इसलिए आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। आप सिंपली यहां पर एडिशन की हेडिंग दो, ठीक है, और यहां पर क्या लिखो 4000, ये आपने यहां पर ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप ये ऐड कर दोगे उसके बाद जो है वो आपको कहता है, on completion of the sale of his business, Genie received 5,400 of his plant and machinery
नो आइटम वॉज सोल्ड फॉर मोर देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखिए वो ये कहता है कि जिन्हीं ने अपना बिजनेस कितने का बेचा, 5400 का, एंड नो आइटम वॉज सोल्ड फॉर मोर देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। कोई भी आइटम हमने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा का नहीं बेचा। इसका मतलब है कि हर आइटम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्पोजल, और डिस्पोजल के कितने का हुआ, 5400 का आपने डिस्पोजल कर दिया। एडिशन 4000 का हुआ, 5400 का डिस्पोजल कर दिया। इसका नेट ऑफ लें और जरा आंसर बताएं क्या आ रहा है। 5718। 5718। अब ये जो 5718 आया है, आपने क्योंकि देखो साल आखिरी है हमारे पास, इसको जीरो करना है, तो हम यहां पर बैलेंसिंग अलाउंस लिखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग चार्ज पॉजिटिव होता है, बैलेंसिंग अलाउंस आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, बैलेंसिंग अलाउंस कितना आ जाएगा, -5718 का। वो आप माइनस करोगे, आंसर जीरो आ जाएगा, और ये आपका 5718 जो है वो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आपकी ऐड बैक हो जाएगी ट्रेडिंग प्रॉफिट में। ठीक है, तो सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपका बिजनेस खत्म हो रहा होगा, तो आपने आखिर में, देखो अगर आंसर ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा, दैट इज बैलेंसिंग अलाउंस, नेगेटिव से नेट ऑफ करना है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जो बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग चार्ज भी आ सकता है, बैलेंसिंग अलाउंस भी आ सकता है, जो भी आएगा बस आपने उतनी ही अमाउंट लिखनी है जितनी ऊपर रिकॉर्डेड है, आंसर जीरो करना है, और वो आपने अलाउंस में ले जाना है। ठीक है, याद रखना कि बैलेंसिंग चार्ज जो है वो अलाउंस से माइनस होता है, या ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा, और ये ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चल, अब इसके बाद हम थोड़ा मजीद आगे चलते हैं, और अब हम कार्ड्स की बात करते हैं। कार्ड्स का मैंने ऑलरेडी आपको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बता दिया था। मैंने आपको एक बात तो अब आपको याद हो जानी चाहिए कि, वन सेकेंड, कि सॉरी, कि अगर जो है आपकी जीरो एमिशन की न्यू गाड़ी है, तो उसको उस पर फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा। वो मेन पूल में आप साइड पे लिखो उसको, आई विल रिकमेंड कि मेन पूल में इंक्लूड ना करो। अगर आपकी गाड़ी जीरो से सेकंड हैंड है, और जो है वो जीरो एमिशन दे रही है, तब भी आपकी मेन पूल में आएगी। अगर आपकी गाड़ी न्यू है और 0 से 50 ग्राम्स के दरमियान एमिशन दे रही है, तो सॉरी, 1 से 50 ग्राम्स के दरमियान एमिशन दे रही है, तो भी वो मेन पूल में इंक्लूड की जाएगी। तो देखो, अगर न्यू खरीद रहे हो, 0 ग्राम्स है, तो अब फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया। इफ परचेज सेकंड हैंड, ट्रीट लाइक अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। इसका क्या मतलब है कि आपने उसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के तौर पे ट्रीट करना है, ये मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर 1 से 50 ग्राम्स है, तो आपने उसको मेन पूल में ऐड करना है। अब जो नई बात आपने सीखनी है वो ये सीखनी है कि जिस गाड़ी की एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा होगी, उसके लिए एक नया पूल आ जाएगा, और वो कौन सा पूल होगा, स्पेशल रेट पूल होगा। और उसमें ना उसके लिए जो है वो एआईए अवेलेबल होगा, ना एफआईए अवेलेबल होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर एक गाड़ी नई है, जीरो एमिशन है, तो एफआईए अवेलेबल होगा। गाड़ियों के लिए एनुअल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अवेलेबल नहीं होता। अब आपने क्या बात याद रखनी है कि अगर गाड़ी नई है और जीरो एमिशन में है, तो उसके लिए एफआईए अलाउ होगा। अगर गाड़ी 1 से 50 ग्राम्स की एमिशन कर रही है, तो मेन पूल में उसको लिखोगे, लेकिन स्टिल ए आई ए उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और ना ही एफ आई अवेलेबल होगा। और अगर गाड़ी 50 ग्राम से ज्यादा की एमिशन कर रही है, तो फिर आपने एक नया पूल बनाना होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर स्पेशल रेट पूल, और उसमें भी स्टिल ए आई ए और एफ आई अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी की एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे स्पेशल रेट पूल हम बनाएंगे, और उसमें क्या चेंजेस आती हैं। बड़ी ही आसान सी बात है, और हम इसकी डायरेक्ट एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं जो हम अभी तक करते हुए आ रहे, मैं यही इसी को लेके चलता हूं। चले,
चलिए अब जरा आप यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरी टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू, जो कि मुझे उसने क्वेश्चन में दी है, आपको याद हो जानी चाहिए, वो कितनी है 48,100। यानी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 48,100। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ये समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब वो ये कहता है कि चलिए चलिए जी, अब वो कहते हैं ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। अच्छा, ये पूरे 12 महीनों के लिए है, ठीक है, तो इसमें आपको टाइम अपोर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक नई गाड़ी, सॉरी, आपने एक नया प्लांट खरीदा है और इतनी अमाउंट का खरीदा है। तो देखो, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप एक प्लांट खरीद रहे हो और इस अमाउंट का खरीद रहे हो, क्योंकि प्लांट एक गाड़ी नहीं है। आप यहाँ लिखो प्लांट, ठीक है। यहाँ कितने का आपने खरीदा, वन, क्या अमाउंट थी, 1003, ठीक है। आपने कितने का खरीदा, 1003,300 का प्लांट खरीदा, ऐसा ही है। इसमें से आप माइनस कर दो अपना एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितने का, वो तो आपको 1 मिलियन का मिलता है, 000 एंड 000, ऐसा ही है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 3300। ये 3300 आप कहाँ लिख दो, ये 3300 आप मेन पूल में लिख दो। इस तरह करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप 3300 जो है वो अपने मेन पूल में रिकॉर्ड कर दो। अब मेन पूल में रिकॉर्ड करने के बाद वो ये कहता है आपने दो नई गाड़ियां खरीदी हैं। एक गाड़ी की एमिशन क्या है, 44 ग्राम्स है, 18,600 की। अब आपको पता है कि जिस गाड़ी की एमिशन 1 से 50 ग्राम्स में हो, सीधा सीधा वो कहां जाती है, मेन पूल में जाती है। तो आप यहां लिखो कार जिसकी एमिशन क्या है, 44 ग्राम्स पर किलोमीटर है, और वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी 18,600, सीधी मेन पूल में चली जाएगी, ठीक है। और आपने एक और गाड़ी खरीदी है जिसकी जीरो कार्बन एमिशन है, और वो कितनी है, 13,000 की। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल यहां लिखो कार 0 ग्राम्स पर किलोमीटर है। तो इसका मतलब है, सॉरी, वो कितनी की अमाउंट थी, 13,000 की। तो वो मेन पूल में ही जाएगी, आप सीधा सीधा उसको लिखो 13,000 इधर, माइनस करो 13,000 और उसको जीरो कर दो, और ये 13,000 क्या माइनस किया, ये फर्स्ट ईयर अलाउंस माइनस कर दिया। अब अलाउंस के केस में, अलाउंस के कॉलम में ये वाला एफ ए आई ए आ गया, और ये 13,000 का आपका एफ वाई ए आ गया यहां तक, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखें, अब वो ये कहता है कि सोल्ड सोल्ड प्लांट फॉर 4600 ओरिजिनली। अच्छा, आपने एक प्लांट बेचा इतने का और खरीदा कितने का था, इतने का, तो ऑब्वियसली बेचा सस्ता बेचा ना, यानी लोअर ऑफ कॉस्ट या सेल वैल्यू देखनी है, तो 4600 का आपने बेच दिया। तो आप यहां लिखो सेल, या यहां आप लिख दो डिस्पोजल, ठीक है। और डिस्पोजल कितने का था, 4600 का। तो आप यहां कर लिख दो -4600, या चलो ब्रैकेट में लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं इसको 4600, ठीक है। अब आप जरा मेन, बस मेन पूल का 48,100 में 33 ऐड करें, 18,600 ऐड करें, -4600 करें, जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहां लिखो। और उस आंसर पर आप क्या लगाओ, रिटर्न डाउन अलाउंस कौन सा, 18% लगाओ, वो यहां से माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगी, टोटल रिटर्न डाउन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से, अच्छा, यहाँ पर स्पेशल रूट, स्पेशल पूल का कोई मेंशन भी नहीं किया हुआ, चलो चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि देखो स्पेशल पूल जो है ना वो कैसे बनता है। ये जो मेन पूल होता है ना, मेन पूल के नेक्स्ट आपने क्या बनाना होता है, आपने स्पेशल पूल बनाना होता है, जिसको हम एसपी का नाम देते हैं, ठीक है। अब स्पेशल पूल में सबसे पहले तो आपने याद रखना है कौन सी चीज जाएगी, वो वाली गाड़ी जाएगी, या वो गाड़ी जिसकी एमिशन 50 ग्राम से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। अब मेन पूल की आपने अलग वर्किंग करनी होती है, स्पेशल पूल की अलग कॉलम में वर्किंग करनी होती है। एक और जो डिफरेंस होता है मेन पूल और स्पेशल पूल में, वो ये होता है कि मेन पूल में रिटन डाउन वैल्यू कितनी लगती है, 18%, स्पेशल पूल में कितनी लगती है, 6%। ये बात याद रखो, मेन पूल में रिटन डाउन अलाउंस की वैल्यू होती है 18%, स्पेशल रेट पूल की वैल्यू होती है 6%।
ठीक है। इस वजह से अगर किसी क्वेश्चन में मेन पूल और स्पेशल पूल दोनों आ जाते हैं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि ए आई ए जो है वो सबसे पहले स्पेशल पूल से माइनस हो और फिर ए आई ए सेकेंड में मेन पूल से माइनस हो। क्यों? क्योंकि स्पेशल पूल में रिटन डाउन अलाउंस की वैल्यू 6%, यानी आप कम वैल्यू माइनस कर सकते हो, लेकिन यहां पर 18% है मेन पूल में। तो याद रखना, ये आगे भी आएगा कि जब आपका स्पेशल पूल और मेन पूल दोनों आ जाते हैं तो फिर स्पेशल पूल को प्रेफरेंस दी जाती है कि उसमें से एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस पहले कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न डाउन अलाउंस की वैल्यू जो है वो क्या है, 6%। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चले चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगेन बड़ा ही आसान सा अब सेक्शन है इसका, एसेट विद प्राइवेट यूज ऑफ ओनर एंड बिजनेस। मैंने आपको अब आई गेस लास्ट क्लास में एक दफा बता दिया था कि देखो, क्योंकि कैपिटल अलाउंसेस आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए मिलते हैं, तो अगर आप कोई भी ऐसा एसेट है जो बिजनेस और प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर उस एसेट पर जितना बिजनेस का यूज हो रहा है उसी पर कैपिटल अलाउंस मिलेगा, प्राइवेट यूज पर कैपिटल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसकी डायरेक्ट एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब एक और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 है। इसको हम इधर ही देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक और चीज भी आ जाएगी इसमें। चल ठीक है, उसी तरीके से मैंने क्या बताया, मैंने मेन पूल बना दिया। ठीक है, मैंने स्पेशल पूल बना दिया और मैंने अलाउंसेस का कॉलम बना दिया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टोटल रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड, वो हम चेक करके अपने पास लिख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है मेन पूल की, वो कितनी है, 21,200। अच्छा देखो, जिस तरीके से मेन पूल की रिटर्न डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड होती है ना, स्पेशल पूल की भी रिटर्न डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो आपने ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, ये कितनी थी, सॉरी, 21,200। तो आपने क्या किया, आपने 21,200 जो है वो इधर लिख दिया और इधर आपने जीरो लिख दिया, क्योंकि उसकी कोई भी रिटर्न डाउन वैल्यू फिलहाल नहीं है। ठीक है। चलें, अब आपने क्या किया, आपने एक प्लांट परचेज किया, कितने का, 6600 का परचेज किया। ये तो बड़ी आसान सी चीज है, आपको पता है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। आप यहां लिखो प्लांट, इधर लिखो 6600, इधर माइनस कर दो 6600। ये क्या माइनस हुआ, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस हुआ, और इधर आ गया जीरो। अलाउंस के सेक्शन में आपका चला गया 6600। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखो, वो कहता है परचेज अ कार विद कार्बन एमिशन ऑफ 43 ग्राम्स, यानी ये कहां जाएगा, ये मेन पूल में जाएगा। तो आप सॉरी, ये एफ आई ए में जाएगा। तो आप यहां लिखोगे कार 43 ग्राम्स पर किलोमीटर, उसकी वैल्यू कितनी थी, सॉरी मैं भूल गया, 17,000। तो आपने यहां लिखना है 17,000, माइनस करो 17,000, जीरो आ जाएगा। ये 17,000 क्या माइनस हुआ, ये फर्स्ट ईयर अलाउंस माइनस हुआ। तो आपने अलाउंसेस में यहां पर 17,000 भी लिख देना है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद देखें, सोल्ड सम मशीनरी फॉर 9,400, कितनी की खरीदी थी, 12,000 की खरीदी थी, तो ऑब्वियसली सेल वैल्यू कम है। तो आप यहां लिखो डिस्पोजल, और यहां से क्या माइनस करोगे, 9,400 मेन पूल से माइनस कर दो। मैं यहां पर चलो लाइंस लगा देता हूं ताकि आपको, या हाँ ठीक है, ठीक है, 9,400 यहां से माइनस हो गया। तो जरा माइनस करके मुझे इसका आंसर बताएं कि हमारे पास रिमेनिंग आंसर कितना बचा मेन पूल में, 21,200 में से 9,400 माइनस करें। 11,800। 11,800 जो है आपकी रिमेनिंग मेन पूल की वैल्यू बन गई। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब वो ये कहता है कि परचेज अ कार विद कार्बन एमिशन ऑफ 47 ग्राम्स फॉर 10,600, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्राइवेट यूज हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो कि आपने गाड़ी खरीदी है 10,600 की। ठीक है, इस 10,600 की गाड़ी का 40% प्राइवेट यूज भी हो रहा है।
तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर कॉलम बना दो, स्पेशल पूल का तो चलो यहाँ पर यूज नहीं है, आप यहाँ पर कॉलम बना दो प्राइवेट यूज, सॉरी, आप ना यहाँ पर कॉलम बना लो प्राइवेट यूज, और फिर इधर कॉलम बना लो बिजनेस यूज। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉलम्स बनाने हैं, प्राइवेट यूज एंड बिजनेस यूज का जो है ना वो आप कॉलम बना लो। अब यहां पर आप अपनी गाड़ी लिखो, कार कौन सी है, 47 ग्राम्स पर किलोमीटर है, ठीक है, और उसकी अमाउंट देखो कितनी है, 10,600, 40% प्राइवेट यूज है, तो 10,600 का जरा 40% लें जल्दी से, तो यहां लिखेंगे आप 10,600 मल्टीप्लाई बाय 40% इज इक्वल्स टू, ये प्राइवेट में आ जाएगा, 60% इसका बिजनेस में आ जाएगा। मुझे 40% और 60% दोनों कैलकुलेट करके बताएं प्लीज। सर 10,000 का, 10,600 का। 10,600 का 40% 4240 है। ये आ जाएगा 4240, और 60% 6360। 6360, चलो जी ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने प्राइवेट यूज भी कैलकुलेट कर लिया, आपने बिजनेस यूज भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। अब आगे वो कहता है परचेज अ न्यू कार विद जीरो एमिशन ऑफ 11750, आपने 11750 की ओहो देखें, ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी और आपने मुझे बताया भी नहीं कि एक गाड़ी मैंने खरीदी है और वो 43 ग्राम्स की खरीदी है, मैंने उस पर FYA लगा दिया और आपने मुझे बताया भी नहीं कि सर उस पर FYA नहीं लगता। वो गाड़ी हमारी कहाँ पर आएगी, वो गाड़ी हमारी यहाँ पर आ जाएगी मेन पूल में 17,000 की डायरेक्ट, ठीक है। तो जरा मुझे मेन पूल का दोबारा से बताएं कि कितना बैलेंस आ रहा है। 21,200 को 17,000 में ऐड करें और 94 से माइनस करें। 28,800। हाँ 28,800, ठीक है। अब वो ये कहता है कि आपने गाड़ी खरीदी है जिस पर आपने फर्स्ट ईयर अलाउंस लगाना है, और वो कितना अलाउंस आपको मिलेगा, वो मिलेगा 11,750 का, ठीक है। तो मैं जरा डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 11,750, वो 11,750, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, हमारे पास जो मेन पूल था वो था 28,800 का, इस पर हमने क्या लगाना है, इस पर आप लगाओ रिटर्न डाउन अलाउंस लगाओ 18% का। तो जरा 28,800 पर 18% लगाओ और जरा आंसर बताओ। 5184। 5184, ठीक है, 5184 आ गया, माइनस करो 28,800 में से और फाइनल आंसर बताओ। 23,616। ठीक है, 23,616, ये आपकी क्या निकली है, ये आपकी टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड आपकी निकल गई, ठीक है। यहां तक तो वही सिंपल बात थी। अब देखो हमने ये प्राइवेट और बिजनेस यूज का क्या करना है। देखो, क्योंकि गाड़ी आपकी प्राइवेट यूज भी हो रही थी और बिजनेस यूज भी हो रही थी, तो आप क्या करोगे, आप जो है वो ये जो आपने 6360 लिया है ना बिजनेस यूज, सिर्फ इस पर आप अलाउंस लगा लो, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हो, इसको करने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप 6360 का ले लो 18%, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको यूं भी कर सकते हो कि 10,600 का आप 18% लो और उसका फिर 60% ले लो, ठीक है। 10,600 का 18% आप पूरा ले लो, लेकिन उसमें से क्योंकि बिजनेस यूज आपका 60% है तो आप वो 60% जो है वो उसका वहां से कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो जरा बताएं मुझे कि 6360 का 18% क्या आ रहा है। सर 1,144.8। हाँ 1,100 44.8। ठीक है। तो देखो 63 का आपने क्या किया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 18% से, तो वो आ गया 1,148 आ रहा है। 11,1144.8।
अच्छा, मतलब वन या वन 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 फोर फाइव कर दो। फाइव कर दो, ठीक है। 1145 आपका जो है ये आ गया, ठीक है। अब ये जो 1145 है ये आपका रिटर्न डाउन अलाउंस हो जाएगा, जो आप इधर 1145 इधर लिख, इसको माइनस नहीं करना है इसमें से, ठीक है। ये आपका फाइनल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो 1145 आपका ये आ गया। अब देखो, ये वाला जो 1145 है ये 10,600 का हमने पहले 40% लिया, उसका प्राइवेट पर्पस अलग कर दिया, उसका बिजनेस पर्पस अलग कर दिया। बिजनेस पर्पस का 18% लिया, 1145 आया। इसकी फाइनल आंसर निकालो, 6360 माइनस 1145, इसकी फाइनल वैल्यू यहां पर लिख लो जो भी इसकी आती है। अगर ऐसे नहीं करना, इसका दूसरा मेथड ये है, 10600 का 18% लो, जो भी आंसर आता है उसका फिर 60% ले लो, तब भी आपका 1145 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप इसमें यूज कर सकते हो। अगर यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। सर इसमें जी। स्पेशल ये जो एसपी है, तो ये वो स्पेशल रेट है। हाँ जी, स्पेशल रेट में क्या होगा कि रिटर्न डाउन अलाउंस जो है आपका 6% लगेगा, 18% नहीं लगेगा। अभी हम इसी लेकिन पे बात करेंगे स्पेशल पूल पे। लेकिन ये तो अभी तो जीरो है, तो अभी तो अब इस पे तो अभी हाँ कुछ जी, भी अभी नहीं हमने लग यूज इसका नहीं मतलब। किया ना, अभी हम यूज नहीं किया स्पेशल रेट, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि कैसे कॉलम्स बनेंगे, मेन पूल, स्पेशल पूल, प्राइवेट यूज एंड बिजनेस, जो इस और आखिर में अलाउंस का कॉलम बनेगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि सही है। अपने कॉलम्स की जो जगह है ना वो चेंज मत करें। आपका बकायदा ये प्रोफॉर्मा आपको आपकी बुक के एंड में, चैप्टर का एंड है ना कैपिटल अलाउंस, उसमें भी दिया जी हुआ है, जी मैं जी। आपको आज बताऊंगा, उसमें भी ऐसे ही बना हुआ है। सही, मतलब पहले 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 मेन पूल, उसके बाद स्पेशल हाँ जी, रेट उसके पूल, बाद फिर स्पेशल। प्राइवेट हाँ, और दूसरे। इन दोनों को बेशक आप एक कॉलम कर लें अलग अलग करके या अलग अलग कर लें, इसमें कोई मसले की बात नहीं, लेकिन पहले मेन पूल आएगा फिर स्पेशल पूल आएगा, ठीक। ठीक है। चलिए, चलिए अब देखिए, स्पेशल रेट पूल में उसने वही बात बताई हुई है कि इसमें क्या है, रिटर्न डाउन अलाउंस 6% है 12 महीनों के लिए। वो तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न डाउन अलाउंस जो है वो आपका टाइम अपोर्शन किया जाता है। अब जिसमें मेन चीज है वो ये आ रही है कि ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो आपके स्पेशल पूल में जाएंगे। तो सबसे पहले एक एसिड तो हमने पढ़ लिया, नंबर वन, कि वो गाड़ियां जिनकी कार्बन एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा की होती है वो आपकी कहाँ जाएगी, स्पेशल पूल में जाएंगी। ये क्वेश्चन भी मुझसे इंटरव्यू में उसने पूछा था कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो स्पेशल पूल में जाएंगे। तो मुझे दो ही याद थे और उस वक्त, तो एक मुझे ये याद था कि 50 ग्राम से ज्यादा की गाड़ियां जिनकी कार्बन एमिशन है, और दूसरा थर्मल इंसुलेटिंग बिल्डिंग्स जो है, या वो ऐसी चीजें जो बिल्डिंग को गर्म रखने के लिए यूज आती हैं, ये स्पेशल आइटम्स होते हैं। ये आइटम्स आपके कहाँ जाते हैं, ये आपके स्पेशल वेट पूल में जाते हैं। ऐसे इंटीग्रल फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग जिसके बगैर बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती, वो भी आपके स्पेशल में कंसिडर किए जाते हैं। लॉन्ग लाइफ एसिड्स, वो एसिड्स जिनकी लाइफ मोर देन 50 ईयर्स होती है, वो आपके क्या कंसिडर होते हैं, वो आपके स्पेशल रेट पूल के आइटम्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि स्पेशल रेट पूल एक नया पूल होता है जिसमें रिटर्न डाउन अलाउंस 6% मिलता है। प्रायोरिटी बेसिस पे एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस यहां से पहले माइनस किया जाता है। इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, लॉन्ग लाइफ एसेट्स, इंटीग्रल फीचर्स ऑफ बिल्डिंग, थर्मल इंसुलेशन एंड मोर देन 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन एमिशन वाली गाड़ियां आपकी आती हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग लाइफ एसेट्स कौन से होते हैं, अच्छा वो एसेट्स जिनकी टोटल कॉस्ट एट लीस्ट 100 पाउंड हो, और जो जिनकी वर्किंग लाइफ एट लीस्ट 25 ईयर्स और मोर होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा सुन लें, बड़ा ही आसान सी बात है। लॉन्ग लाइफ एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स जिनकी वैल्यू एट लीस्ट 100 पाउंड से ज्यादा हो, और वो एसेट्स जिनकी वर्किंग लाइफ मोर देन 50 ईयर्स, एट लीस्ट 50 ईयर्स जो है वो, सॉरी 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आप इस तरह करें कि ये जो पेज नंबर 284 है, इसको जरा रीडिंग दे दें। ये मैं आपके सामने शो करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से आइटम्स जो है वो आने चाहिए। इसको जल्दी से जरा रीडिंग दे, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, आई होप सो आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात है स्पेशल रेट टूल की, इसमें कोई नई बात नहीं है एक्सेप्ट द रिटन डाउन अलाउंस की वैल्यू। बाकी आपने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की करनी है ये आपने याद रखना होगा, और ये थ्योरी आपने इसको पढ़नी होगी कि अच्छा हाँ कौन सी वाली चीज़ जो है वो स्पेशल रेट टूल में आपने इंक्लूड करनी है। इसके अलावा इसमें कुछ एज सच जो है वो बात नहीं है। एआई इन द स्पेशल रेट पूल, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दी है कि क्योंकि स्पेशल रेट पूल में रिटन डाउन अलाउंस का जो परसेंटेज है वो 6% होती है, कम होती है। तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जब हमारे पास स्पेशल रेट पूल में अमाउंट्स आती हैं तो हम उसमें से एनुअल अलाउंस पहले माइनस करते हैं, ठीक है। तो यही बात आपने इसमें याद रखनी है। अच्छा, मैं आपको अब इलस्ट्रेशन जो है मैं सेपरेटली नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको यहीं से ही समझा दूंगा, ठीक है। अब समझ आपको मैक्सिमम आ गई होगी। देखें, सबसे पहले आपका मेन पूल का जो है वो क्या आ गया, मेन पूल का आपका जो है वो एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मेन पूल का आपका रिटन डाउन बैलेंस आ गया, ठीक है। अब देखें, उसके बाद आपने एक गाड़ी ली है जिसकी एमिशन 50 ग्राम से कम है, तो ऑब्वियसली उस पर क्या मिलेगा, उस पर आपको जो है वो अच्छा, अब एक गाड़ी है जिसकी जिसकी कार्बन एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है परचेज अ न्यू कार विद कार्बन एमिशन ऑफ 95 ग्राम्स। इसका मतलब है इसकी एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा है। आप सिंपल क्या करो, आप 28,000 को उठा के स्पेशल रेट पूल में लिख दो, ठीक है। और आपको पता है कि गाड़ियों पे ए आई ए आपको नहीं मिलता और ना ही एफ आई ए मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो है वो इतनी अमाउंट खर्च की है किस पर, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर जिसकी 30 इयर्स की एक्सपेक्टेड लाइफ है। तो ये कौन सा एसेट होगा, ये लॉन्ग लाइफ एसेट कंसिडर हो जाएगा, ऐसा एसेट जिसकी लाइफ 25 से ज्यादा है, मिनिमम 25 है, और उसकी 100,000 से अमाउंट ज्यादा है। तो आपने प्रायोरिटी बेसिस पे इस पे ए आई ए लगाना है। तो आप देखो उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे इस पर ए आई ए लगाया, तो पीछे अमाउंट आपकी जो है वो 8,000 की जो अमाउंट बची वो कहाँ चलेगी, वो स्पेशल में चलेगी, क्योंकि लॉन्ग लाइफ एसेट स्पेशल में आते हैं, इसको अपने मेन पूल में नहीं एंटर करना, ठीक है। ये इसकी अमाउंट थी, इस पे एनुअल अलाउंस लगा, मैक्सिमम 8,000 जो बचा वो स्पेशल में चला गया, ठीक है। फिर आगे देखो, कंप्यूटर आपने खरीदा 25,000 का, 5,000 का, तो ये दोनों तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जो है वो मेन पूल में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो देखो, ये आपकी जो 140 जो 30,000 है ये आपका मेन पूल में आ गया। फिर 119 की मशीन खरीदी है, वो भी आपकी मेन पूल में आ गई, तो 149 आपका मेन पूल में इंक्लूड हो गया। फिर आपने डिस्पोजल्स किए 10,000 के, वो तो आपको पता है कि कैसे होते हैं, तो वो सिंपल आपने 182 आ गया। 182 पर 18% रिटर्न डाउन लगा, 32,760 आया, माइनस हुआ, ये आपकी मेन पूल की वैल्यू आ गई। देखो, स्पेशल में 28 ये था, 8 ये था, 36 से बना, इसमें 6% लगेगा, ये आया, सिंपल माइनस करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने परसेंटेज का ख्याल रखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट्स इसमें आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। यहां तक अगर आपको समझ में आ गई है, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है द स्मॉल पूल रिटन डाउन अलाउंस है, इसको भी बड़े ही आसान सी बात है। आखिर एक बात आप याद रखो, देखो, जैसे अगर याद है ना आपको कि हमने ना जब वैल्यू एडेड टैक्स हम पढ़ रहे थे, तो हम उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर आपका वैल्यू एडेड टैक्स 1,000 पाउंड से कम है तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। यहाँ पर भी यही बात होती है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपका मेन पूल या स्पेशल रेट पूल में आपका जो रिटन डाउन वैल्यू की अमाउंट जो है वो 1,000 से या उससे कम आ जाती है, तो वो आपका बैलेंस क्रिएट करके जीरो कर दिया जाता है, उस पर फिर आपको देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये 1,000 क्या है, 1,000 आपका 12 मंथ की लिमिट है।
ठीक है, आपने याद रखना है कि किसी भी टाइम, यानी इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी टाइम अगर आपकी ये वाली अमाउंट 182 है ना, यहाँ पर ये अगर 1000 है, तो इस 1000 का क्या आप 18% आप लगाओगे, ठीक है। तो वो 1000 आपका जैसे ही आएगा, इस पर बस 1000 यहाँ से डायरेक्ट माइनस करके जीरो कर दो, ठीक है। तो वो आपका बैलेंसिंग जो है वो चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपकी याद रखनी है। इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है आपने खुद अटेम्प्ट करती होगी, ठीक है। ये बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसा इतनी मुश्किल की बात नहीं है। चले, इसके बाद एक और बात जो हमने इसमें करनी है, दैट इज शॉर्ट लाइफ एसेट्स। शॉर्ट लाइफ एसेट, देखो लॉन्ग लाइफ एसेट्स का मैंने आपको क्या बताया, जिनकी लाइफ 25 ईयर से ज्यादा है। शॉर्ट लाइफ कौन से होंगे, जिनकी लाइफ 25 ईयर से कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग लाइफ मैंने आपको बताया कि जिनकी वैल्यू जो है वो 100,000 से ज्यादा होगी। शॉर्ट लाइफ कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू 100 से कम होगी, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी इसको सिंपल तरीके से ही किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात जो है वो नहीं है। अच्छा, अब ये वाला जो आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो शॉर्ट लाइफ एसेट्स होंगे जिनके बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, उसके लिए आपने एक अलग पूल बनाना है, ठीक है। होता वो मेन पूल का, मतलब आप यूं समझ ले कि है वो मेन पूल ही, बस वो आपने सेपरेटली शो करना है। और वो काम सारा उसमें मेन पूल वाला ही करना होता है। और उसमें रिटन डाउन अलाउंस भी 18% ही लगता है, यानी वो मेन पूल की सब हेडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर उसने अलग से दे दिया है, आपकी मर्जी, आप अलग से इसको हेडिंग दो ना दो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती, वो मेन पूल में अकाउंट फॉर कर दिया जाता है। दे देते हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं देते तो कोई, अगर कैलकुलेशंस ठीक की है मेन पूल में ही की है, तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स, इसको रीड कर लो अगर आपका दिल करे तो। और यहाँ पर हमारा जो है वो अराउंड जो कैपिटल अलाउंसेस का चैप्टर है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पर बस आखिरी बात ये सुन लें कि ये जो उसने आपको दिया हुआ है कि देखो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले क्या मेन पूल लिखना है, स्पेशल रेट पूल लिख लो, शॉर्ट लाइफ एसेट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं वो लिख लो। इसकी एग्जांपल करो शॉर्ट लाइफ एसेट्स की, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। प्राइवेट यूज एसेट है और आखिर में अलाउंस है, तो ये आपके 5 कॉलम्स जो हैं वो अलाउंसेस के बनने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रोफॉर्मा आप समझ लो, वही प्रोफॉर्मा है जिसपे हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व किए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर्ड एंड बिजनेस अलाउंस। मेरे टाइम पे कैलकुलेशंस होती थी, बड़ा ही ट्रिकी काम होता था ये। अब माशाल्लाह से यू गाइस आर लकी कि आपके केस में सिर्फ इट्स जस्ट 2 लाइनर, और इससे ज्यादा कुछ भी जो है वो इसमें दिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बिल्डिंग अलाउंसेस क्या होते हैं कि वेयर अ बिजनेस इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग कॉस्ट, बल्कि आई वांट एवरीवन, आप जो आप दोनों जो हो, इसको सेल्फ रीड करो जरा। इसमें अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछ लो। इसको जरा पहले इस वाले पैराग्राफ को पहले सेल्फ रीड करो, फिर नेक्स्ट वाले को करते हैं। इसको आप प्लीज सेल्फ रीड करें जरा 2 मिनट के अंदर अंदर। सर एस बी ए का फुल फॉर्म क्या है, एस बी एस का? सॉरी, किसका? एस बी एस। एसपीएस का यही है ना, स्ट्रक्चर एंड बिजनेस बिल्डिंग अलाउंस, सॉरी, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, यही एसपीएस है। इस पर आपको ना ये एक स्पेसिफिक अलाउंस मिलता है 3%, लेकिन अभी फिलहाल अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा आपके एग्जाम में, सिर्फ थ्योरी बस थोड़ी बहुत इंक्लूडेड है, तो ये आप प्लीज देख लें।
है ना? अब इसी तरीके से, ठीक है, देर इज नो पूलिंग सिस्टम फॉर एसेट्स एलिजिबल फॉर एसपीए, सो दे आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम अदर एसेट। ये वो बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर बिल्डिंग अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं तो उसका एक अलग पूल बनता है, लेकिन ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स में एसबीएस को अलग जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा, और वो मतलब जो है अब सेपरेटली इसका कॉलम यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अगर एसबीएस इन केस आ भी जाते हैं, जिस तरह इन्होंने ये वर्किंग की भी है, तो एसबीएस की आपने कैसे वर्किंग करनी है कि जो भी आपकी बिल्डिंग का खर्चा आ रहा है, जिस तरह आपको अलाउंस पता है 3% अलाउंस मिलता है, आपने वो 3% अलाउंस जो है वो इसका कैलकुलेट करना होता है और उसको टाइम अपोर्शन करना होता है, ठीक है। जो भी आपकी बिल्डिंग आ रही है, आपने अभी ऊपर पढ़ा होगा यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो एसपीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन एक्सपेंडिचर की कॉस्ट को उठाओ, उसका 3% कैलकुलेट करो और उसको टाइम अपोर्शन कर दो, जितना भी आपका पीरियड ऑफ अकाउंट है, बस बात खत्म, वो आपकी अमाउंट हो जाएगी। इसको कैपिटल अलाउंसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो सेक्शन आपके अभी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका कैपिटल अलाउंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का ये काम है, यहां पर एक एग्जाम्पल है, ठहरे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, इसको लाजमी अटेम्प्ट करें आज ही। इसमें तमाम जो है वो अलाउंसेस जितने भी अभी हमने पढ़े वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करें, बड़ा ही अच्छी आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको करने के बाद वापस से जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसके क्वेश्चंस को थोड़ा अटेम्प्ट करें जो कैपिटल अलाउंसेस के साथ हैं, और इसकी कोशिश करें कि प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग लॉसेस को स्टार्ट करेंगे, विद इन अ डे एंड टू उसको कंप्लीट करने के बाद हम अपने कंपनी की तरफ जो है वो प्रोसीड कर लेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम क्लास को फाइंड अप करते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कोई सवाल नहीं है, बस ये कि अभी हमारे कितने चैप्टर्स बाकी रह गए पीछे।